आप लोग महाकुंभ तो गए होंगे, लेकिन आपने वास्तव में महाकुंभ में जो चीजें देखने की थी वो देख पाए? इसीलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं महाकुंभ में सनातनियों ने जो देखा 440 साल पुराना आदि विश्वेश्वरनाथ का जो वैभव का मंदिर था, उसका मॉडल। हम आपको इस पूरी वीडियो में उस मॉडल से जुड़ी हुई सारी बारीक जानकारियां देंगे। ध्वंस होने से पहले जो ज्ञानवापी मंदिर था वो कैसा दिखता था, उसका मॉडल महाकुंभ में सभी श्रद्धालुओं को दिखाया गया है। महाकुंभ में 4.5 साल पहले जो मॉडल बनाया गया, 4.5 साल लग गए उस मॉडल को बनाने में। वो लकड़ी का बनाया हुआ मॉडल है। इस मॉडल को देखकर ज्ञानवापी की जो भव्यता थी उसकी याद आती है। 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस विश्वेश्वर नाथ मंदिर, जो ज्ञानवापी के नाम से आज जाना जाता है, 440 साल पुराने मंदिर के मॉडल को दर्शाया गया है। साथ ही ज्ञानवापी की मुक्ति का जो संकल्प लिया है वो महाकुंभ की धरती प्रयागराज से लिया गया है। वहीं त्रिवेणी के तट पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दस्तावेज और ध्वंस की गई जो तस्वीरें थीं उनको दिखाया गया। उनको सार्वजनिक रूप से दिखाया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है और मंदिर के दस्तावेज और तस्वीरों को 6.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने देखा। श्री आदि महादेव काशी मुक्ति न्यास ने 1669 में ध्वंस किए गए श्री आदेश्वर विश्वेश्वर आदि मंदिर का मॉडल देश के सामने रखा। सनातनी हिंदुओं के दर्शन के लिए सेक्टर 19 में रखा गया था। अभी आप अगर जाना चाहते हैं महाकुंभ, तो इस मॉडल को आप जरूर देखकर आएं। सनातनियों के लिए एक बहुत हर्ष और जो मार्गदर्शन है वो इस मॉडल के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। 17 जनवरी से 18 फरवरी तक 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मंदिर के इस मॉडल को देखा है और उसको नमन किया है। ज्ञानवापी के मॉडल के साथ ही वर्तमान समय की तस्वीरों को भी लगाया गया है। इसके साथ ही एएसआई के सर्वे जो किए गए थे उसके दौरान जो मिले चिन्हों थे उनका भी प्रदर्शन यहाँ किया गया है। न्याय के डॉक्टर रामप्रसाद सिंह ने बताया कि मंदिर के मॉडल और प्रदर्शनी के जरिए 1669 में आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर की असली स्थिति से श्रद्धालुओं को रूबरू कराना उनका उद्देश्य था। ज्ञानवापी के सर्वे के बाद की तस्वीरों के साथ सन 1669 में ध्वंस से पहले ज्ञानवापी के असली स्वरूप को महाकुंभ के हर एक आदमी को दिखाने की कोशिश की गई है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग, दीवार पर देवी देवताओं के चित्र, सनातन धर्म की नक्काशी को दिखाया गया है। इसके साथ ही सन 1585 में निर्मित मंदिर के नक्शे को भी आम श्रद्धालुओं को दिखाने की कोशिश की गई है। मॉडल जो दिखाया जाया है वो लकड़ी से तैयार किया गया। 1 साल लगा उसे तैयार करने में। 8 मंडप, एक शिखर वाले इस मॉडल को पुराने मंदिर के आधार पर ही तैयार किया गया है। आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर 125 फीट ऊंचा, 125 फीट चौड़ा और 128 फीट के बराबर आगे की तरफ आपको दिखाई देगा। मंदिर में बनाए गए श्रृंगार मंडप, ऐश्वर्य मंडप, ज्ञान मंडप और मुक्ति मंडप पूरी तरह दिखाई देते हैं। इसी के साथ जन्मभूमि से जुड़े जो और भी दस्तावेज थे उनकी तस्वीरों को भी सार्वजनिक रूप से यहाँ दिखाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त न्यास की ओर से त्रिवेणी के तट पर जन्मभूमि के प्राचीन दस्तावेज और चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें बताया गया है कि सेक्टर 16 में जो प्रदर्शनी लगी है हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह पहला मौका था जब महाकुंभ में जन्मभूमि से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरों को सार्वजनिक किया गया। इसके अलावा औरंगजेब नामा, मासीरे आलमगिरी, औरंगजेब का इतिहास, जनवरी 1670 में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई उससे पहले की जो मूर्तियां थीं उन मूर्तियों को मस्जिद में सीढ़ियों पर लगाकर दफनाया गया और उस फरमान को प्रदर्शित किया गया जो औरंगजेब ने उस समय दिया था। न्याय के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि महीने भर तक लगी प्रदर्शनी को 6.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक देख चुके हैं। प्रदर्शनी में जन्म
भूमि के मामले से जुड़े कई दस्तावेज दिखाए गए। महाकुंभ में पहली बार सार्वजनिक किया गया है ये। इससे पहले इस तरह की किसी भी तस्वीर या इस तरह से किसी भी दस्तावेज को कभी भी सार्वजनिक रूप से दिखाया नहीं गया था। लेकिन महाकुंभ की प्रयागराज की धरती पर जन्मभूमि से रिलेटेड जो भी दस्तावेज थे उन सबको दिखाया गया। उससे पहले औरंगजेब ने जो आक्रमणकर्ताओं को वहां की मूर्तियों को लाने के लिए जो आदेश दिया था उसको भी भली भांति दिखाकर सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको ये बताने की चेष्टा से ये दिखाया गया कि ये मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। हालांकि ये सभी दस्तावेजों को कोर्ट में भी पेश कर कर प्रूफ किया जा सकता है कि यहाँ वास्तव में एक मंदिर ही था। आज के समय में आप कृष्ण भूमि को जब देखते हैं तो आपको लगता है कि यही कृष्ण भूमि है। वास्तविकता में वो जगह कृष्ण भूमि नहीं है। जो मस्जिद है उस पर औरंगजेब ने बनाया था, मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई और उसके बाद हमारा देश आज़ाद होने के बाद ये जन्मभूमि बनाई गई है। उसी सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी तरह की जानकारी के लिए प्लीज़ वरुण कुमार सिंह समाज